वेलकम टू न्यू लेसन। हमने स्टोर बनाना सीख लिया है, बट स्टोर बनाने के बाद असली चैलेंज स्टार्ट होता है। स्टोर तो अब बन जाएगा, आपने सीख भी लिया कैसे आप बना सकते हैं, आसानी से स्टोर बन जाएगा। बट जो मेन चैलेंज हमारे लिए है वो है कि हम सेल कैसे निकालें। जो हमारा स्टोर बनाया है हमने, हम जो भी प्रोडक्ट्स अपने ई कॉमर्स के बेच रहे हैं उसके लिए हम सेल कैसे निकालें। और अगर हमें सेल निकालनी है उसके लिए हमें चाहिए अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक। क्या चाहिए हमें अपनी वेबसाइट पे? ट्रैफिक। हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाने होंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर जो कि हमारा प्रोडक्ट खरीदे। ठीक है, तो ट्रैफिक लाने के लिए सबसे पहले हमें चीज़ क्या देखनी पड़ेगी कि ट्रैफिक सोर्स क्या हम रखें। क्या है? ट्रैफिक सोर्स। ठीक है, हम ट्रैफिक लेकर कहाँ से आए वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो हम ट्रैफिक काफ़ी जगहों से लेके आ सकते हैं अपनी स्टोर के ऊपर। ठीक है, जैसे कि फेसबुक, मेटा कहते हैं, मेटा, जिसे कि हम कह सकते हैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम से हम लेके आ सकते हैं ट्रैफिक। अगला ट्रैफिक हम कहाँ से लेके आ सकते हैं? हम लेके आ सकते हैं गूगल सर्च एड्स। कहाँ से ला सकते हैं? गूगल सर्च एड्स प्लस गूगल शॉपिंग एड्स प्लस यूट्यूब एड्स। ये मेजर ट्रैफिक सोर्सेस हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं टू ड्राइव ट्रैफिक टू आवर वेबसाइट। ठीक है, एंड अल्टीमेटली जब ट्रैफिक आएगा तभी हम सेल जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, अब सवाल है कि इनमें से हमें कौन सा ट्रैफिक सोर्स यूज करना है, किस ट्रैफिक सोर्स से हमें स्टार्ट करना है। तो देखिए, आपको हमेशा 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 मेटा से ही स्टार्ट करना है। किससे स्टार्ट करना है? हमेशा मेटा से ही स्टार्ट करना है। क्यों मेटा से स्टार्ट करना है? क्योंकि वो सबसे सस्ता है। ठीक है, और सबसे अच्छा ROAS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, अगर कहीं से आता है तो वो है मेटा। ऑलराइट, कहाँ से आता है सबसे अच्छा ROAS? तो मेटा से। ठीक है, तो हम हमेशा स्टार्ट करेंगे मेटा से। ठीक है, अब यहाँ पे भी दो तीन सवाल आते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट तो करेंगे मेटा से, हमें किस प्रकार की एड रन करनी है मेटा पे? तो आपको हमेशा 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 वीडियो एड्स रन करनी। कैसी एड रन करनी है? वीडियो एड्स। सो इट डज नॉट मैटर कि आप क्या सेल कर रहे हैं। आप शर्ट सेल कर रहे हैं, टी शर्ट कर रहे हैं, विमेन अपैरल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हैं, वट एवर यू आर सेलिंग, हमें हमेशा 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 वीडियो का ही यूज करना है, इमेज का यूज नहीं करना है। देखिए, अभी हम एक क्लाइंट के लिए काम कर रहे थे, पहले वो इमेज यूज करते थे, वो 2 लाख रुपए ऐड पे खर्च करके 2.5 लाख 3 लाख का सेल लाते थे। हमने उनकी वीडियोस यूज करना स्टार्ट किया, 2 लाख रुपए खर्च करके 6 लाख 7 लाख की सेल आने लगी। सेम एड बजट, बट सेल ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो गई। क्या चीज से? वीडियो से। ठीक है, तो आपको हमेशा 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 वीडियोस का ही यूज करना है, इमेजेस का यूज नहीं करना। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सीखा क्रिएटिव क्या यूज करना है हमें, ऑलवेज वीडियो। एंड बजट, क्या बजट रखना है हमें? देखिए, तो मिनिमम आप स्टार्ट करिए एटलीस्ट ₹500 के बजट। इससे स्टार्ट करिए, मिनिमम ₹500 के बजट से आप स्टार्ट करिए। ठीक है, कम से कम ₹500 का आप बजट रखिए। ठीक है, प्लस जब आप फेसबुक ऐड चलाने जाएंगे तो वहाँ पे आपके पास बड़े सारे ऑप्शन होंगे, तो आपको वहाँ पे हमेशा सेल्स वाला ऑप्शन चूज करना है। कौन सा वाला ऑप्शन चूज करना है? सेल्स वाला। वहाँ पे आपको बड़े सारे ऑप्शन दिखेंगे, ट्रैफिक, लीड, लेकिन आपको हमेशा 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 यूज करना है सेल्स वाला ऑप्शन। ठीक है, सेल्स वाली ऐड रन करेंगे आप। उसके बाद जब आप कैंपेन रन करना स्टार्ट करते हैं,
तो उसके कुछ दिन बाद, सो मे बी 1 वीक बाद, ठीक है, आप स्टार्ट कर सकते हैं रीटारगेटिंग एड्स। रीटारगेटिंग एड्स ई कॉमर्स में अगर आपको अच्छा ROI सबसे ज्यादा कहीं से मिलेगा तो वो है रीटारगेटिंग एड्स, ठीक है। तो रीटारगेटिंग एड्स पे आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। इसके अलावा, ये तो गई ट्रैफिक की बात। इसके अलावा जब आप ई कॉमर्स का बिजनेस करते हैं तो कई लोगों को सही से आइडिया नहीं होता कि उनको किस प्रकार के खर्चे लगेंगे उस बिजनेस, है ना। तो बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं, बट जब बाद में उनको पता चलता है कि भैया ये खर्चा भी आएगा, ये खर्चा भी आएगा, ये खर्चा भी आएगा, तो जाके उनके लिए प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो किस प्रकार के खर्चे आएंगे ई कॉम के अगर आप बिजनेस में है, एक बार वो समझ लेते हैं। पहला खर्चा शॉपिफाई, जो आप शॉपिफाई का महीने का खर्चा आएगा आपका 1500 से 2000 रुपए का, वो खर्चा रहेगा आपका पहला। दूसरा खर्चा जो आपके पास रहेगा वो रहेगा प्रोडक्ट्स। क्या खर्चा रहेगा आपके पास? प्रोडक्ट्स का खर्चा, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स अगर आप खरीद के स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, दो तरीके से आप ई कॉम कर सकते हैं। एक आप कर सकते हैं ड्रॉप शिपिंग, एक आप कर सकते हैं खुद के प्रोडक्ट खरीद के स्टोर कर, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग वाली जो चीज होती है उसमें RTO बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा RTO होती है ना। अगेन कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स होंगे उसमें RTO थोड़ा कम होगा। आप मेट्रोज में बेचेंगे तो RTO कम होगा, बट क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में सेम प्रोडक्ट हजारों लोग बेच रहे होते हैं तो थोड़ा सा RTO उसमें ज्यादा होता है, ठीक है। तो अगर आप प्रोडक्ट्स अपने यूज कर रहे हैं, अपने स्टोर कर रहे हैं, या किसी मैन्युफैक्चरर से खरीद रहे हैं, सप्लायर से ले रहे हैं, तो उन प्रोडक्ट्स का खर्चा एक मेजर खर्चा है, ठीक है। देन अगला मेजर खर्चा वो है शिपिंग चार्जेस। देखिए शिपिंग करने के लिए 70 से 100 रुपए ऑन एन एवरेज लगता है, 70 से 100 रुपए ऑन एन एवरेज लगता है अगर आप शिप कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। शिपिंग का खर्चा एक मेजर खर्चा है, शॉपिफाई का खर्चा, प्रोडक्ट का खर्चा, इन शिपिंग चार्जेस, ठीक है। शिपिंग बहुत मेजर खर्चा है। देन एड्स कॉस्ट, जो आप एड रन कर रहे हैं उसका जो खर्चा है वो भी एक मेजर खर्चा है, बहुत पैसे आपके एड में भी लगेंगे, तो वो भी ध्यान रखना है। अगला खर्चा पैकेजिंग कॉस्ट, तो प्रोडक्ट्स आप सेल करेंगे उसकी जो पैकेजिंग है उसका खर्चा भी एक आपके लिए मेजर खर्चा है, ठीक है। अगली चीज, जो प्रोडक्ट हम पैक कर रहे हैं अगर आप खुद करना चाहें तो ठीक है, अगर आप खुद नहीं करना चाहते एक एम्प्लॉय रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एम्प्लॉय कॉस्ट, आप एम्प्लॉय रखेंगे आपको एक ऑफिस भी रखना पड़ेगा, क्योंकि एक वाला काम तो शिपिंग पैकेजिंग काम तो ऑफिस में आगे करना पड़ेगा, तो ऑफिस कॉस्ट, इंटरनेट कॉस्ट, ठीक है। फिर मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंसेस, छोटे छोटे खर्चे होते रहते हैं आपके, चाय के, ये वो, ठीक है। तो ये सारे मेजर खर्चे हैं जो कि आप इनकर करेंगे अगर आप ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं। तो आपको ये सारी चीजें दिमाग में रख के चलना है। ऐसा मान के नहीं चलना कि मेरे को बस ऐड का खर्चा है। बहुत लोगों के दिमाग में ये रहता है कि भैया क्या ही खर्चा, ऐड ही तो रन करनी है, बट ऐड के अलावा बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं जो कि आपको देखना है। और ई कॉम का बिजनेस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा कि जो प्रोडक्ट आप बेचने जा रहे हैं उसकी मार्केट में डिमांड है कि नहीं, उसमें ऐड में कितना खर्चा आएगा, अगर उसमें लॉस होता है तो क्या आप लॉस सह सकते हैं कि नहीं सह सकते, ये चीजें देखनी है पहले, उसके बाद आपको ई कॉमर्स के बिजनेस में घुसना है। खाली हमने जैसे ई कॉमर्स का स्टोर बनाया, ई कॉमर्स का स्टोर बना लेंगे तो बस उससे बात नहीं बनेगी, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।